ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में लगे 22 फरवरी से 26 फरवरी तक भव्य एक्सपो का आज शुभारंभ हुआ है। इस एक्सपो में भारत की कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। इसी एक्सपो में KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी अपना जलवा बिखेरा। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड टेलीक्रामा 2025 में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे उन्नत इलेक्ट्रिकल समाधानों में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत मिली। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल और ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन TNG प्रदर्शनी के रूप में पहचानी जाने वाली इस भव्य प्रदर्शनी में उद्योग जगत के दिग्गज, विशेषज्ञ और इनोवेटर्स एक साथ आए, जिसका उद्देश्य बिजली और ऊर्जा के भविष्य को एक नई दिशा देना है। टेलीक्रामा 2025 में KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भागीदारी का शुभारंभ चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता और डायरेक्टर अक्षित दिव्यज गुप्ता ने दीप प्रज्वलन और रिबन काटने के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने कंपनी की नवीनतम KEI कॉनफ्लेम ग्रीन प्लस का अनावरण भी किया, जो एक पर्यावरण अनुकूल वायर समाधान है। इसमें कम धुआं, हैलोजन रहित और शिखा रोधी LSHFR गुण शामिल है, जिससे ये अत्यधिक सुरक्षित और सतत विकास के अनुकूल बनता है। ये वायर बेहतर अग्नि प्रतिरोधक क्षमता, उत्तम इंसुलेशन, ऊर्जा दक्षता और लंबी आयु प्रदान करता है। साथ ही पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती मांग को देखते हुए KEI ने इलेक्ट्रिक वाहनों EVs और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाई परफॉर्मेंस EV केबल्स प्रस्तुत किए हैं। ये केबल बेहतर पावर ट्रांसमिशन, अधिक लचीलापन और कठिन परिस्थितियों में भी उच्च टिकाऊपन प्रदान करते हैं। साथ ही वैश्विक पर्यावरण मानकों का पालन भी करते हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में एक भव्य एक्सपो का आयोजन किया गया है और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये KEI का एक्सपो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विजिटरों की लाइन लगी हुई है। मैं कैमरामैन दूंगा, उसको दिखाया जाए किस तरीके से विजिटरों की लाइन लगी हुई है। और जब हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, पदाधिकारियों से बातचीत की, तो बताया जा रहा है कि भाई KEI की जो केबल्स हैं या तमाम चीज़ें हैं, जिस तरीके से आज के दौर में आग लगने की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं और आग लगने के बाद ज़्यादातर धुआं देखा जाता है, तो उसको लेकर KEI की जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। क्योंकि इस KEI की जो केबल्स अगर लगाते हैं तो एक तो लाइट जल्दी से आग नहीं लगती है, दूसरा अगर आग लग जाती है तो धुएँ की समस्याएँ ज़्यादा नहीं होती हैं। इसी बीच यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की है और KEI के जो मेन अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको हम बताते हैं इस रिपोर्ट में। सर देखिए, टेलीक्रामा एक बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए बोले तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि सारी कंपनियाँ इकट्ठी होती हैं और अपने नए जितने इनोवेशंस होते हैं जो उन्होंने 2 साल में काम किया होता है, वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि यहाँ पे अपने नए चीज़ों को दिखाएं, नए प्रोडक्ट्स को दिखाएं, नई टेक्नोलॉजी बताएं। और यहाँ पे हमने अभी ग्रीन वायर का, जैसे आपने देखा कि नेचर आजकल ग्रीन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो हमने अपने जो नया प्रोडक्ट कॉनफ्लेम ग्रीन प्लस लेके आए हैं और जिससे हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट भी हमने लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में हमने लॉन्च किए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जिन मार्केटों में हम नहीं जा पाए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन कस्टमर्स तक भी पहुँचना चाहते हैं। आजकल आग लगने की बड़ी समस्या आ रही है, कई घटनाएं देखी जा रही है, KEI किस तरीके से देख रही है और सर ये जो प्रोडक्ट है, चाहे वो केबल्स हो या तमाम चीज़ें, किस तरीके से फ़ायदे में? सर देखिए, आग लगने की जहाँ तक सेफ्टी की बात है कि भाई आपका बेटर प्रोडक्ट होना चाहिए, वो प्रोडक्ट KEI जितने भी केबल्स हो चाहे वायर्स हो, वो खास तौर से उस पर ध्यान रखती है और हमेशा कस्टमर को ऑप्शन बताती है कि भाई अगर आप अपग्रेडेड वर्जन लगाएंगे, ठीक है, बेटर प्रोडक्ट लगाएंगे, तो आपका आग अगर लगती है तो फैलने का डर नहीं है। और सबसे बड़ा आग लगने से सबसे बड़ी क्या होता है कि जो काला धुआं फैलता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो वहीं पे आदमी की कैजुअल्टीज़ होती है। तो वो कैजुअल्टीज़ को फिनिश करने के लिए अगर आपकी आग लगा, धुआं निकला और विजिबिलिटी लेवल थोड़ा बेटर है, तो बंदे को एग्जिट करने में आसानी रहती है कस्टमर। तो वो एक चीज़ है, बेनिफिट जो हम बार बार कस्टमर को समझाते हैं और हम अपने प्रोडक्ट्स में इंश्योर भी करते हैं। इस एक्सपो में आपका स्टॉल लगा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ देखी जा रही है, KEI का रिस्पॉन्स क्या है और KEI किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को? सर देखिए, KEI लास्ट 20-22 सालों से बात करें तो हम हर साल, जब भी 2 साल में एक्सपो लगता है, टेलीक्रामा लगता है, हम पार्टिसिपेट करते हैं एंड वी हैव नेवर मिस्ड इट। ठीक है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने कस्टमर्स को जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ हमने डेवलप की है पिछले 2 सालों में, हर 2 साल का हमें मौका मिलता है, हम उन चीज़ों को दिखा सकें और नए अपने कस्टमर से और इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। जैसे आपको सबसे मिलना मुश्किल है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी कस्टमर कहीं भी उठ के आ सकता है। मैनेजमेंट, हमारी चेयरमैन बैठे हैं यहाँ पे, सीनियर लोग हैं सारे, किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है। तमाम विजिटर्स यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे? 26 तारीख तक आपका स्टॉल है।
सो देखिए अभी तो आज पहला दिन है और पहला चरण है आप बोले तो लंच से पहले का, तो लेकिन जिस हिसाब से है एक्सपेक्टेड क्राउड बहुत ही अच्छी आएगी और KEI सबकी मनपसंद रही है, तो वी शुड बी गुड। मीडिया के जरिए भी आपको काफ़ी विजिटर्स सुनने वाले हैं, हाँ। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे कि आप क्या विजिट करें और क्या कुछ फ़ायदे? सर बिल्कुल, देखिए हम तो यही कहेंगे कि KEI की स्टॉल विजिट करें। KEI एक आपके पुराने ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं हमेशा, ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे आएंगे, नए नए हमारे कस्टमर्स, नई हमने क्या फील्ड्स के अंदर एंटर किया है वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी आके, और हमारा भी कॉन्फिडेंस बनेगा जब हम आपको डायरेक्टली 1-to-1 आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। सरकार की अगर बात की जाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे कि KEI किस तरीके से? सर देखिए ये तो पूरे भारत में चल रहा है, ठीक है, डबल इंजन जहां हम खड़े हैं वहां पे और अगल बगल के प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आज की डेट में बात करें तो नॉट ओनली इंडिया बट इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपका आज की पूरी दुनिया में इंफ्रा के ऊपर जो काम हो रहा है उसकी वजह से केबल और इनकी रिक्वायरमेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि मशरूमिंग भी पहले अगर आज से 10-12 साल पहले आएंगे तो लखनऊ में मुश्किल से 10 से 12 कंपनियाँ होती थी जो केबल्स और उस पर डील करती थी। आज की डेट में मेरे हिसाब से आपको 30 से ऊपर कंपनियाँ इस हॉल के अंदर ही मिल जाएंगी। तो मार्केट खुल रही है, नंबर ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एंड स्टिल मार्केट इज़ नॉट गेटिंग फुली सेटिस्फाइड।